प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मध्यांक का कैलकुलेशन और उसके उदाहरण देखे। आज हम लोग बहुलांक मोड केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में जो तीसरा माप है बहुलांक मोड का अध्ययन करेंगे। बहुलांक का संकेताक्षर यम ओ है। इसको शॉर्टकट में संक्षिप्त में यमो से संकेत करते हैं। यमो बहुलांक वह प्राप्तांक है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, उसे हम बहुलांक कहते हैं। जैसे उदाहरण है AH AM, एग्जाम्पल 6 9 3 2 9 9 7 8 9 2 9 5 9। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति किसके है। इसमें सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है, आवृत्ति में कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसमें सबसे अधिक बार अंक आया है 9। तो 9 की आवृत्ति कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका बहुलांक हो जाएगा 9, क्योंकि 9 की आवृत्ति सर्वाधिक है। स्पष्ट है कि बहुलांक केवल आवृत्तियों पर ही विचार करता है। स्पष्ट है कि बहुलांक केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स पर ही विचार करता है। तो बहुलांक ज्ञात करने के लिए अन्य जो वर्गीकृत आंकड़े के माध्यम से हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसका उत्तर बहुलांक बराबर 9। ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलांक ज्ञात करने का सूत्र यम ओ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ बी अपॉन एफ एम माइनस एफ बी प्लस एफ एम माइनस एफ बी इंटू आई। दूसरा सूत्र है एमओ इक्वल टू एल प्लस एफ ए अपॉन एफ ए प्लस एफ बी इंटू आई, जहाँ एल इक्वल टू बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट, एफ एम इक्वल टू बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, और एफ ए है बहुलांक वर्ग के ठीक ऊपर की आवृत्ति एवं फ्रीक्वेंसी एवं एफ बी बहुलांक वर्ग के ठीक नीचे की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बिलो। सी आई क्लास इंटरवल आई भी लिखा जाता है, कहीं सी आई लिखते हैं क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। तो ये वर्गीकृत आंकड़े से बहुलांक ज्ञात करने के लिए है। जब डाटा दिए हुए हों तो हम एक बहुलांक करने की गणना को देखेंगे। ये बहुलांक ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन वर्गीकृत आंकड़े से। तो 40 से 49 की आवृत्ति दिया है 7, उसके
बाद 50 से 59 का और 60 से 69 का 11, 70 से 79 का 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, ये 2, ये 7, तो ये प्रश्न है आपका, इसका बहुलांक ज्ञात करना है। तो बहुलांक ज्ञात करने के लिए इसको पहले हल करेंगे, सारणी बनाएंगे। बहुलांक ज्ञात करने के लिए सारणी बनाने पर तो इसकी सारणी बनेगी, इस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पर वर्ग लिखेंगे, हल हो रहा है आपका सॉल्व, ये हो गया वर्ग, वर्ग 39 में हो जाएगा और इसमें हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो इसमें हम 90 से वहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 45 और 20 से 29, 10 से 19। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी है 211, ये आपका है फ्रीक्वेंसी 211, 8, 2। तो ये हो गया आपका वो तो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा बहुलांक वर्ग है 60 से 69, सबसे ज़्यादा इसी की फ्रीक्वेंसी है और सबकी कम है, 11 से ज़्यादा किसी की नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गणना करेंगे इसके लिए। तो गणना कार्य में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 60 से 69, 60 से 69 की आवृत्ति सर्वाधिक है, 69 की आवृत्ति सर्वाधिक है, इसलिए 60-69 की आवृत्ति सर्वाधिक है, इसलिए यह वर्ग बहुलांक वर्ग होगा। यह वर्ग बहुलांक वर्ग होगा। ये हुआ, तो यह वो फार्मूला है, सूत्र है
एम ओ इक्वल टू एफ एम माइनस एफ बी अपॉन इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ बी अपॉन एफ एम माइनस एफ ए प्लस एफ एम माइनस एफ बी। दूसरा सूत्र है, सेकंड सूत्र है एम ओ इक्वल टू एल प्लस एफ ए अपॉन एफ ए प्लस एफ बी इंटू आर। तो दो सूत्र हैं, दोनों के माध्यम से हम बहुलांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा यल इक्वल टू बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या होगी? 60 की 59.5 हो जाएगी लोअर लिमिट, तो 0.5 कम हो जाएगा। यल इक्वल टू 59.5, ये आपका हो गया बहुलांक वर्ग। ये बहुलांक वर्ग है और यल से लोअर लिमिट होता है बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा। तो लोअर लिमिट 60 कर लेगा, तो इसका अप्रोक्सीमेट 60 का लगभग ऐसी संख्या बताइए कम से कम जो 60 के लगभग हो, तो 59.5 आएगा। 59.5 होगा ना, या तो 59.5 या 60 के बराबर ये माना जाता है। तो लोअर लिमिट मतलब उसके बराबर, तो 0.5 उसमें कम हो जाता है। अपर लिमिट पूछता तो 60.5 हो जाता। तो ये है लोअर लिमिट। उसके बाद एफ एम क्या है? बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। तो बहुलांक वर्ग की आवृत्ति ये है एफ एम। और एफ बी, ये भी फार्मूला भी हमने बताया था, लिखाए थे, तो उसी के अनुसार ये लिखा भी जा रहा है जो सारणी है उसमें। तो एफ बी है बहुलांक वर्ग के ठीक ऊपर, नहीं, एफ बी बहुलांक, एफ ए है बहुलांक वर्ग के ठीक ऊपर की आवृत्ति। तो बहुलांक वर्ग के ठीक ऊपर ये बहुलांक वर्ग है एफ एम, तो एफ ए हो जाएगा। और बहुलांक वर्ग के नीचे एफ बी की आवृत्ति, एफ बी मीन्स बहुलांक वर्ग के नीचे की आवृत्ति, एफ ए, एफ एम, एफ बी। उसके बाद इन लोगों को ये जो मान निकला यहाँ पर रखेंगे सारणी से। एफ ए इक्वल टू 7, एफ एम इक्वल टू 11, एफ बी इक्वल टू 8 और आई इक्वल टू कितना है? 10 है। बनता है। तो इसको हम सूत्र में मान रखने पर यल है लोअर लिमिट 59.5, तो यहाँ प्लस चिन्ह है ना, प्लस लगाया। एफ एम है 11, एफ बी है 8, उसके बाद ये है एफ एम माइनस एफ ए, तो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 प्लस 11 माइनस एफ बी 8। ये सूत्र है और सूत्र में मान रखने पर सूत्र में यहाँ लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। सूत्र में मान रखने पर, तो सूत्र में मान रखा, ये साइड से सब दिया हुआ है यल एफ ए
प्लस 11 में से 8 निकाल देंगे 3 बचेगा, और 11 में से 7 निकालेंगे 4, प्लस 11 में से 8 निकालेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 59.5। ये हो जाएगा 59.5 प्लस 3/7। तो 7 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? तो रफ कर लें, 7 से 3 में भाग दें, जब 9 0 ले लें तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 ले लें, 4, तो मान लीजिए 0.43 अप्रॉक्सीमेट मान लिए 0.43। तो सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 10 नहीं लिखे थे हम लोग, तो 59.5 प्लस 3/7 इंटू 10, 10 का 3 में गुणा हुआ 30 हो जाएगा। 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 30 में से 28 निकल जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 ले जाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 20 में 14 निकलेगा, 6 बचेगा, नहीं जाएगा, यहाँ 0 बनाएंगे, 7 8 56, यहाँ पर 4 बचेगा, तो हम लगभग मान लेंगे 4.29 इसका कैलकुलेशन। क्यों? तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, 59.5 प्लस 10 30 बचे 7, तो यहाँ पर बराबर 59.5 प्लस 30 तो इसको जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ दिया था, हम लोग यहाँ लिखकर जोड़ते हैं, 59.5 प्लस 4.29, ये 9 हो गया, 5 में 7 10.59 इसलिए 63.79, ये आंसर हो गया। तो ये रहा आपका पहले फार्मूले से निकला गया, पहले फार्मूले से निकाला गया है L प्लस FM माइनस FB अपॉन FM माइनस FA प्लस FM माइनस FB इंटू I। तो L है 59.5, FA है 7, ये FM है 11, साइड से इस साइड में दिया ही, FB है 8, तो फार्मूला में केवल मान रखा गया, कैलकुलेट किया गया, तो 59.5 प्लस 11 माइनस 8 अपॉन 11 माइनस 7
3/4 प्लस 3 इंटू 10 तो 59.5 प्लस 3/7 4 3 7 हो गया इंटू 10। तो यहाँ पर 59.5 प्लस 10 बटे 30 3 बराबर 30/7 30 में 7 का भाग देंगे 4.29 आएगा। तो 64.5 प्लस 4.29 63.79 आंसर। ये आपका पहले फार्मूले से है। अब हम दूसरे फार्मूले से हल करेंगे। पहले फार्मूले से आया है 63.79। अब इसको हम मिटाएंगे। तो दूसरे फार्मूले के अनुसार हम लगाएंगे L प्लस एफ ए अपॉन एफ ए प्लस एफ बी इंटू आई। तो L है लोअर लिमिट 59.5 प्लस एफ ए 7 अपॉन एफ ए प्लस एफ बी 7 प्लस 8 तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर लिखकर तब लगाइए। सूत्र में मान रखने पर तो यहाँ पर 59.5 प्लस 70 तो 70 पूरा हो गया 8 7 15 ये जोड़ हो गया। तो 15 से 70 में हम भाग दें। 15 से 70 में भाग देंगे। 15 से 70 में भाग देंगे। 15 से ऊपर 60 तो 60 है 10 बचा 10 15 से 70 तो 100 से 90 10 बचा 15 से 90 ऐसे जाता रहेगा बराबर लगभग 4.67 लगेगी। क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक लेने पर 6 में 1 अंक जुड़ जाता है। जो यहाँ पर अंक रहता है दूसरे पे वहाँ पर 1 अंक जुड़ जाता है तो 7 हो गया 1 अंक जोड़ दिए बराबर नहीं हो जा रहा था इसलिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 59.5 प्लस 4.6 अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ अगर नहीं जोड़ा था तो हम यहीं पर जोड़ते हैं इसको मिटाते हैं। तो 59.5 प्लस 4.6 ये 5 11 असली 64.17 तो उसमें 2 पॉइंट का अंतर आया है। क्यों आया है? क्योंकि फार्मूले चेंज है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरे फार्मूले से उत्तर आया, बहुलांक ज्ञात हुआ। तो बहुलांक
ज्ञात करने का सूत्र आप लोग देखें। वर्गीकृत समंकों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग के मध्य बिंदु को बहुलांक कहा जाता है। तो ग्रुप डाटा वर्गीकृत समंकों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले समंक, सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग के मध्य बिंदु, सबसे अधिक आवृत्ति वाला वर्ग ये है, उसका मध्य बिंदु को बहुलांक कहा जाता है। सबसे अधिक, जैसे साड़ी में दिया है कि 60 से 69 वाले वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक है 11, तो ये बहुलांक वर्ग है। उसके बाद इस वर्ग का मध्य बिंदु अर्थात 64, इस वर्ग का मध्य बिंदु 60 और 69 का मध्य बिंदु, यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट साइड से ही। तो इधर देखिए 60 से 69, तो 60 और 69 को जोड़ेंगे 6 9 129 आएगा। 129 बड़े 2 करेंगे, 2 1 2 2 12 और 2 4 8 2 5 64.5 आया। 64.5 60 और 69 को जोड़ने पर 64.5 आया, यही एक बहुलक है। तो ये तीसरा मेथड आ गया। तो 64.5 बहुलांक होगा, परंतु यह बहुलांक एक मोटा अनुमान मात्र है, जिसे कुछ विद्वान आभासी बहुलांक मानते हैं। आभासी वास्तविक बहुलांक ट्रू मोड मान करने में से एक सूत्र का प्रयोग, जैसे पहले ये सूत्र का प्रयोग किए तो ये सत्य माना जाता है, ये झूठा माना जाता है, आभासी माना जाता है। ये कैलकुलेशन करके जो निकाला गया है ये सत्य माना जाता है। ये पहला है सूत्र L प्लस FM माइनस FB अपान FM माइनस FA प्लस FM माइनस FB इंटू I। ये कोष्टक में पढ़ा नहीं जाता, कोष्टक दिमाग में रखा जाता है। उसके बाद MO इक्वल टू L प्लस FA अपान FA प्लस FB इंटू I। तो MO ये है, MO आपको संकेत बताया गया था बहुलांक का, वही है बहुलांक बराबर L से लोअर लिमिट, तो 60 का लोअर लिमिट 59.5 से लिखा, FA बराबर 7, FM बराबर 11, FB फ्रीक्वेंसी बिलो, मतलब ये जो बहुलक वर्ग की आवृत्ति है उसके बिलो, नीचे की आवृत्ति, और एबव मीन्स FA फ्रीक्वेंसी एबव, बहुलांक वर्ग के ऊपर की आवृत्ति, और I है क्लास इंटरवल वर्गकाल सूत्र में मान रखने पर। तो इस सूत्र में पहला सूत्र वाला मिटा दिया गया। ये दूसरा है L प्लस FA अपान L प्लस FA अपान FA प्लस FB, ये मान रखा गया। तो 59.5 प्लस 7 अपान 7 प्लस। तो इस प्रकार हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों का अध्ययन कर चुके, और नेक्स्ट क्लास में हम एक ऐसा प्रश्न बताएंगे जो एक ही प्रश्न से तीनों निकलेगा, मीन, मीडियन, मोड। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग इसे देखिएगा और अभ्यास करिएगा।